हर बार अकाउंट्स में नंबर इसलिए करते थे क्योंकि बच्चों का फॉर्मेट बनाने में पेपर छूट जाता था। सीबीएसई ने कहा फॉर्मेट ले लो, पर उसको सॉल्व कैसे करना है ये सीबीएसई ने बताया नहीं, बस हिंट दे दिया। और अगर इस हिंट को ढंग से पकड़ ले तो तुम्हारे अकाउंट्स का पेपर पहली बार बहुत कम समय के अंदर हो जाएगा, और नहीं पकड़ोगे तो वापस से छूट जाएगा। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। आज ये आंसर शीट साथ में लाया हूं और एक प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूं कि कैसे तुम्हें अपने आंसर्स लिखने हैं। देखो, इस वीडियो को ध्यान से देख लेना क्योंकि ये वीडियो तुम्हारा अकाउंट्स का पेपर समय पे खत्म कराने के पीछे लगी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई, जैसे ही आंसर शीट्स को लेकर सारे के सारे फॉर्मेट सीबीएसई ने जारी किए, हर टीचर अपनी अपनी राय देने लग गया। सीधी सी बात है, हर टीचर अपने हिसाब से आंसर देगा। तो यहां पर मेरे हिसाब से क्या है वो ध्यान से समझना, और जो प्रैक्टिकल है वो भी समझना, क्योंकि यहां पर एक छोटी सी चीज है जो कि बहुत सारे लोगों ने शायद ध्यान में नहीं दी है। सीबीएसई ने आपके बाद 3 तरीके के पेपर दिए हैं भाई। 16 तुम्हारे रूल्ड, उसके बाद 8 पेपर तुम्हारी जनरल एंट्री के, और बाकी जो रिमेनिंग होंगे वो तुम्हारे दे देंगे लेजर के। ठीक है, यानी कि वही 8 पेपर, इन टोटल 32 पेजों की तुम्हारी अब की बार आंसर शीट होगी। अब ये बात तो सबको पता है कि हम जब अकाउंट्स का पेपर करते हैं सबसे ज्यादा समय हमको लगता है फॉर्मेट बनाने में। ठीक है, वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि हमें एक पॉइंट पे या एक पेज पे बनाने पर, जब भी हम जनरल एंट्री करते हैं तो जनरल एंट्री हमारी अमूमन 2 पेज तक खिंच जाती है। तो सेम क्वेश्चन के लिए हमें 2 से 3 बार जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाना पड़ता है। बोलिए हाँ, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जहां पर हमारा समय जो है खर्च होता है। तो इस बात को ध्यान रखना, सीबीएसई ने तुमको जो ये पॉइंटर्स दिए ना, ये फॉर्मेट दिए, ये इसलिए नहीं दिए ताकि तुम एक भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो इसके अंदर, उसका तो फॉर्मेट भी नहीं दिया इन लोगों ने, पर इसलिए दिए हैं जहां पर तुम्हें एक से ज्यादा पेजेस लग रहे हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और तुम्हें सेम फॉर्मेट 2 से 3 बार बनाना पड़ रहा है, तो आप उसमें मशक्कत ना करें। वो काम सीबीएसई ने कर दिया। पर सर, पता कैसे चलेगा कि हमें कौन सा क्वेश्चन कहां करना है? तो देखो, पहले एक चीज को समझना। आपने अगर आंसर शीट ध्यान से देखी हो तो इसके अंदर एक चीज है जो कि अभी तुम्हें अब दिखेगी। वो चीज है ये, देखना इधर, थोड़ा सा इधर सरकाएं इसको, और यहां पर कुछ लिखा हुआ है एक बहुत बड़े बड़े अक्षरों में। सीबीएसई ने हर पेज के ऊपर एक नंबर दिया है। ये पहली बार दिख रहा है आपको? हाँ जी, ठीक है। ऐसा क्यों किया है? इसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है, उस लॉजिक को समझो। पूरे के पूरे आंसर्स कैसे लिखने पहले इसको समझना। हमने कई सारी अप्रोचेस पता करी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले ये देखा कि भैया अगर हम सारा का सारा पेपर इन्हीं रूल्ड के अंदर कर लें तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें देखने को मिली कि 16 पेजेस के अंदर पेपर होना हो सकता है पर मुश्किल है, और एंड में ऐसा हो जाएगा कि भाई एक क्वेश्चन तुम्हारा बच गया, अब उसके लिए ना तो तुमसे उगला जाए ना निगरा जाए, वो वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि एक क्वेश्चन बच गया, अब इसके लिए क्या हम नई शीट लें या पुरानी शीट लें। नई शीट लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं, पर उसमें एक प्रॉब्लम होती है। बोर्ड एग्जाम में किसी नई शीट ली है? मैंने ली थी। तो जब मैंने नई शीट ली थी ना, तो मुझे 2 से 5 मिनट लग गए थे उस शीट को फिल करने में। वो सारी डिटेल जो आपने पहली शीट में भरी है उसी प्रकार की डिटेल्स आपको सेकंड शीट के अंदर भी भरनी पड़ती है। तो ये सारी डिटेल जो है ना थोड़ा सा खिचड़ी कर देती है, और फिर उसको अटैच करना, तो तुम्हारा जितना समय फॉर्मेट में आगे पीछे करने में बचेगा वो सारा शीट की फिलिंग करने में खत्म हो जाएगा। पर इसमें डरने की जरूरत नहीं है। देखो, एक चीज समझना, ये फॉर्मेट नया है बच्चों के लिए भी और ये फॉर्मेट नया है टीचर्स के लिए भी। तो हमें करना क्या है पहले समझो। मान लेते तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन है जिसके अंदर एक सिंगल जनरल एंट्री है। आंसर नंबर 1 मान लेते हैं हमारा एक सिंगल जनरल एंट्री है। ठीक है, तो आप 2 काम कर सकते हैं जिसमें 1 या 2 जनरल एंट्री है। तो देखो, ये ना सबसे ज्यादा समय खाता है तुम्हारा, सिंगल जनरल एंट्री सबसे ज्यादा समय खाता है। पूरा फॉर्मेट तुम्हें 3 लाइन का बनाना है, ये करना है। तो आप इसमें क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन के क्या कर सकते हो, चाहो तो यहीं पे करते हैं ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर क्या होता है, कभी कभी फॉर्मेट में हमारे नंबर कट जाते हैं ना, हमें याद नहीं रहता, लेजर वैल्यू भी बनाना है और यहां भी लाइन खींचनी है, वहां भी लाइन खींचनी है, नरेशन भी लिखना है। इतनी खिचड़ी करने से बेहतर है कि मैं यहां पर देख लूं भैया आंसर नंबर 1 है जिसके अंदर मान लीजिए 2 जनरल एंट्री है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर लिख दूंगा आंसर 1 ऑन पेज नंबर फॉर एग्जांपल 17 जनरल। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब इससे पहला फायदा, जब भी एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी चेक करेगा उसको यहां पर आंसर नंबर दिख रहा है तो वो इसी सीक्वेंस में चल रहा होगा। ठीक है, आंसर नंबर 2 डाल दिया, ठीक है, आंसर नंबर 3 डाल दिया। तो सबसे पहले वो इसी सीक्वेंस में चल रहा है, उसको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि तुम्हारा
कौन सा क्वेश्चन हो रखा है कौन सा नहीं हो रखा है। आपकी बार है ना क्वेश्चन को थोड़ा सीक्वेंस में कर लेना, बस इतना सा ध्यान रखना, खिचड़ी नहीं बनाना। ऑलरेडी सीबीएसई ने खिचड़ी कर रखा है, तुम मत बनाओ उसको, ठीक है। अब पेज नंबर 17 जनरल कर दिया, क्योंकि यहाँ पेज नंबर लिखा हुआ है तो तुम्हें उस चीज में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। हम सीधे आ जाते हैं पेज नंबर 17 की तरफ। तो पेज नंबर 17 पे तुम्हारा ये जनरल का फॉर्मेट तुम्हें यहां दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहां आप लिख सकते हैं कि भाई ये आंसर नंबर, यहां अलग से एक अलग सा कॉलम बना हुआ है, ये इसलिए बना हुआ है, ठीक है। हर चीज का लॉजिक होता है बेटा, लॉजिक पकड़ेगा तो ही नंबर आएंगे आपकी बार, ठीक है। यहां आप लिख दीजिए आंसर नंबर 1, ठीक है। और आपने यहां पर 2 एंट्री कर दी और यहां पर इसको क्लोज कर दिया। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप एक पेज के फॉर्मेट पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन करें, आप 4 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। पहली चीज समझ में आ गई, ठीक है। चलो वापस आते हैं और थोड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ। ये तो एक छोटा क्वेश्चन हो गया जिसके अंदर हमें बार बार फॉर्मेट बना के खिचड़ी करनी पड़ेगी, तो वो खिचड़ी नहीं करनी है, हम उस तरीके से कर देंगे, ठीक है। आपने मान लेते यहां पर आंसर नंबर 1 2 3 4 5 इसको इस तरीके से कर दिया, आंसर 1 आंसर 2 आंसर 3 इस तरीके से आपने लिख दिया कि ये कौन से पेज पे बने हुए। अब अगले टाइप के जो तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें वर्किंग नोट होता है, वर्किंग नोट वाला क्वेश्चन आएगा, ऑब्वियस सी बात है हमें बनाना ही पड़ेगा। अब वर्किंग नोट में जो प्रॉब्लम आती है वो ये है बालक कि आप सोचोगे सर वर्किंग नोट हम यहां करें फिर उसका आंसर कहीं और करें तो खिचड़ी बन जाएगी। तो 2 पॉइंटर है। अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है जिसमें तुमको अलग फॉर्मेट बनाना है, जैसे रिवैल्यूएशन इन पार्टनर्स कैपिटल, तो ये तो फैक्ट बात है सीबीएसई ने पार्टनर्स कैपिटल का तो कहीं दिया नहीं है। वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि भाई 2 पार्टनर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें जहां पर 2 अकाउंट बनाने हैं, तो आप क्या करो, उसको फिर वहां मत लेकर चले जाओ, उसको आप सिंपली यहां कर लीजिए, ठीक है। आंसर नंबर मान लीजिए 5 है जिसमें पार्टनर्स कैपिटल, तो आप पहले यहां पर वर्किंग नोट बनाए। वर्किंग नोट क्वेश्चन की शुरुआत में या क्वेश्चन के अंत में बनेगा, बीच में नहीं बनेगा, ठीक है। और पूरे क्वेश्चन को आप यहीं सॉल्व कर दें। इससे फायदा क्या है, इससे आपको खिचड़ी नहीं बनेगी। देखो एक ही आंसर को एग्जामिनर 2 जगह ढूंढ सकता है, 3 जगह नहीं ढूंढेगा। वो बोलेगा भग जाए ऐसे, मैं तो ढूंढूंगा ही नहीं तेरे को, ठीक है। तो इसलिए अगर एक क्वेश्चन है जिसमें आपको 2-3 फॉर्मेट क्रिएट करने हैं तो कृपया करके वो फॉर्मेट्स आप यहीं क्रिएट कर लें, वहां पीछे ना जाए। वहां पीछे कब जाना है, जब आपको बहुत कम आंसर लिखने के लिए, मतलब 2 लाइनें लिखने के लिए पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, तो आप पीछे जाए और यहां मेंशन कर दें क्वेश्चन सीक्वेंस में ही होंगे। इस बात को ध्यान रख लेना, सीक्वेंस नहीं तोड़ना है। ये जो रूल्ड है ये सीक्वेंस ही फॉलो करके बनाया जाएगा बेटा, इसमें गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। आप ऐसा चाहो तो कर सकते हो कि सारा का सारा है ना इसी में कर लो, कोई हत्या मत पालो। मान लो कि फॉर्मेट नहीं गिवन, पर देखो तुम भी यही वाले हो और हम भी यही वाले हैं, तुम्हें भी इस बात का पता है और हमें भी इस बात का पता है कि पहली चीज 16 पेजों में पेपर आना ओके है, पर अगर एंड में चोट होगी तो एक फॉर्मेट के लिए पेपर लेना पड़ गया तो फिर हम कहीं खिचड़ी बनाएंगे, साइड में छोटा सा लिख देंगे, वो वाला काम हम नहीं करेंगे। दूसरी चीज, आंसर शीट जब तुम मांगोगे तो ऑल्दो आधे से ज्यादा लोग तो मांगने में शर्मा जाएंगे, ठीक है। फिर भी तुम मांगते हो, अच्छी बात है, मांग लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसको लाना, उसको अटैच करना, उसमें एंट्री करना, वो तुम्हारा समय और खर्च कर देगा। तो तुम जितना समय खर्च बचाओगे ना उतना समय यहां पर खर्च हो जाएगा, ठीक है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब फॉर्मेट दिया हुआ तो उसका इस्तेमाल करो, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। हाँ, तो ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर तुम्हें क्या कहते हैं वो करना हो, पार्टनर्स कैपिटल रिवैल्यूएशन, ये दोनों तो नहीं बन सकते, तुमने एक ही जगह कर दिया। पर एक क्वेश्चन जिसमें सिर्फ जनरल करनी है तो फिर भाई वहां कर लो ना, तुम्हारे पास फॉर्मेट है। कौन 3 पेज, तुम्हें पता है क्वेश्चन 3 पेज तक चलेगा। मान लो तुमको मिल गया इश्यू ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन, 3 पेज खींचेगा वो, ऑब्वियस सी बात है खींचना है उसको, 2-3 पेज तो खींचेगा, कम से कम 10-20 एंट्री होंगी। और हम थोड़ा सा साफ साफ कर रहे हैं, एक में ये डेबिट, एक में क्रेडिट, उसके बाद नरेशन, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर लाइन खींची, फिर एक लाइन छोड़ी, इस तरीके से करेंगे, 3 पेज खींच जाएगा। तो 3 पेज जब तुम्हें दे रखा है फॉर्मेट, तो फॉर्मेट का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण बात, मान लीजिए तुमको मिल गया कोई एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर तुम्हें वर्किंग नोट शो करना है, और उसके बाद मान लो आंसर नंबर 7 है जिसके अंदर तुम्हें वर्किंग नोट भी शो करना है और उसके बाद तुम्हें जनरल बनानी है। तो तुम्हें पता है भाई जनरल यहां बनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो यहां वर्किंग नोट लिखिए आप पूरा, ठीक है। और वही काम करना है, यहां पर लिख देना जनरल ऑन पेज नंबर यहां गिवन है, जनरल ऑन पेज नंबर फलाना डीम का, ठीक है। अब ये मत करना 17, 18, 19 भी जो भी पेज नंबर तुम लिखोगे वो पेज नंबर, यहां खिचड़ी मत करना, क्योंकि तुम्हें ऊपर पेज नंबर गिवन है तो तुम साथ साथ करते चलोगे। अब बोलोगे सर हमने गलत लिख दिया, तो क्यों लिखेगा भाई गलत। क्वेश्चन नंबर 7 तूने डाला, वर्किंग नोट कर दिया, पीछे आ जा, देख कौन से पे उसका आंसर है, उसको यहां पर लिख दे, एक छोटी सी पॉइंट है जिसको आपको लिखना है। इससे आपका फॉर्मेट का समय बहुत ज्यादा बच जाएगा, ठीक है। हाँ, ऑल्दो तुमने प्रैक्टिस थोड़ी कम करी है या फिर मैं कहूं बिल्कुल भी नहीं करी, बट चीज ये है बेटा कि समय बहुत लिमिटेड है तुम्हारे पास, और क्योंकि बहुत सारे अकाउंट अब की बार दिए हैं इन्होंने, थ्योरी को बहुत ज्यादा एलिमिनेट कर दिया, बस 2-3 नंबर की तुम्हारी थ्योरी देंगे, इससे ऊपर थ्योरी नहीं देंगे, तो हर जगह तुम्हें अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो आफ्टर मेकिंग अकाउंट इन फ्यू क्वेश्चंस हम थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होने लग जाएंगे। नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट में तुम्हें फॉर्मेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है।
मैं पहले से बता रहा हूं इस बात को। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑलरेडी कंफ्यूजिंग है, ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार के फॉर्मेट का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसका फॉर्मेट कहीं भी फिक्स नहीं होता है। तो क्रिएटेड ऑन योर ओन, ठीक है, जो एग्जैक्टली फिट हो रहा है पूरा क्वेश्चन सिर्फ उसको करना है, जो एग्जैक्टली पूरा क्वेश्चन फिट नहीं हो रहा है उसको ना करें। बस इतना सा ध्यान रखो और कुछ दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। सिर्फ जनरल करनी है, पेल दो वहां पर, ठीक है, और यहां लिख दो भाई आंसर नंबर दिस ऑन पेज नंबर दिस, ठीक है। ऐसा मत करना तुमने यहां कुछ नहीं लिखा, भाई मान लो तुमने पहला पेज है, इस पे 2-3 आंसर लिखे, फिर तुमने कुछ भी नहीं लिखा कि कहां पर मैंने आंसर लिखा और सीधा जनरल में कर दिया। एग्जाम में ना थोड़ा इधर उधर हो गया ना, और उसको ध्यान नहीं रहा कि भाई आगे जनरल है या कुछ भी, मान लो खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, वो पीछे कॉपी चेक नहीं करेगा, फिर रिवैल्यूएशन कराते कराते मर जाओगे, ठीक है। तो अगर आप इसके फॉर्मेट के अंदर यूज कर रहे हैं इसको, इसका आंसर लिख रहे हैं, तो अपना जहां पर तुमने बेसिक फॉर्मेट बनाया है, जहां पर ये वाली लाइनें हैं, आप यहां पर लिखे आराम से कि भैया इस वाले पेज नंबर पे मैंने इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। तो इन चीजों का इस्तेमाल करो, नंबर बहुत बढ़िया आएंगे। यूज करोगे तो बेहतर रहेगा, नहीं करोगे तो बुरा नहीं रहेगा, पर अगर आंसर शीट खत्म हो गई तो फिर तुम्हारा एक्स्ट्रा समय लग सकता है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर्मेट ऑलरेडी तुम्हें बनाना पड़ेगा, तो बनाइए। जहां पर रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल दोनों पूछे हैं वहां पर फॉर्मेट बनाना है, बनाइए। सिर्फ जनरल पूछा है मत बनाओ, सिर्फ लेजर पूछा है मत बनाओ, ठीक है, समझ में आ गया। चलो सुबाल को मिलते हैं आप लोगों से आज शाम को विद द गेस्ट पेपर। आज हम गेस्ट पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे, पहला गेस्ट पेपर आने वाला है। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट्स डू इट विद द बेस्ट पॉसिबल मैनर, ठीक है जी। तो हाँ, कॉमर्स किंग एक्सपेक्टेड पेपर मेरा गेस्ट पेपर, मतलब कॉमर्स किंग एक्सपेक्टेड पेपर जो है आ रहा है, ठीक है। अब बाकी चलो चिल्लाना नहीं, ओके। तो चलिए बाल को मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है फॉर द एक्सपेक्टेड पेपर। कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।